हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, जैसे हम संतों को कैसा पहचाने, कैसा जाने, वेशभूषा से ऐसा हमारे पास संतों को पहचानने की युक्ति क्या, जिसको बोलते हैं कि थर्मामीटर जैसा क्या। संत जैसे बाल दाढ़ी बढ़ा लिए, कटा लिए, कपड़े भगवे सफ़ेद आश्रम वाले हैं, चलते फिरते राम है, जो भी है जैसे भी है, तो एक प्रश्न हमारे अंदर ये नहीं आता क्या कि असली संत कौन होगा? कभी आया तुम्हारे अंदर? आने वाले के तो आती ही है। तो हकीकत में संतों की पहचान किस अंदाज में करें, या दुनिया के कोई भी साधारण व्यक्ति से ले लो कि महान व्यक्ति तक ले लो, जो भी कुछ हम मानते सभी की कोई जांच करनी हो तो वो जांचने की प्रक्रिया हमारे पास क्या, इस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कवि गंग की पंक्तियां लेंगे जो इसमें सपोर्ट करेंगे अपने को। रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोगन होय जति को। कवि गंग कहे सुन श्या अकबर, रति बिन मानस एक रति को। कि कवि गंग बोले रति बिन राज, राजा के प्रति भी बोले। रति बिन पाठ, हम कोई भी पाठ करते अभ्यास करते हैं उसके प्रति भी बोले। रति बिन साधु, साधु के प्रति भी बोले। रति बिन संत, संत के प्रति भी बोले। रति बिन जोगन होय जति को, जोग यानी योगी के प्रति भी बोले, जति सती के प्रति भी बोले। और यहाँ तक बोले कवि गंग कई सुनशा अकबर, अकबर बादशाह के महल में कवि गंग कभी कभी कविता सुनाते थे। बादशाह ने बोला था कवि गंग से कि बोलो कुछ सुनाओ, तब की बात है ये। पर अपन सबके जिंदगी के लिए काम आने वाली बात है प्यारे मित्रों। और एक नापने का, जांचने का थर्मामीटर खुद ब खुद अपन ही जांच लेना। कवि गंग कहे कि रति बिन राज, कोई भी राजा है, राजा के राज्य में रति नहीं है, वो रुचि नहीं है, वो शांति, वो आनंद, वो भाईचारा, वो प्रेम सब कुछ नहीं है, तो मानना वो राजा का राज करने में कुछ तभी उसके राज में कमी और खामी है। वरना उस राजा के राज्य में हम रहते हैं तो हमें एक शांति, जैसे प्रभु श्री राम भी राजा के
राजा बोला गया ना, उनके राज्य में सब सुख शांति से रहते थे, ऐसा आता है वर्णन। तो कोई भी राजा होगा उसके राज्य में यदि शांति है, सब कुछ रतिपूर्ण है, तो मानना वो राजा का राज भी सही और वो राजा भी सही। रतिबिन पाठ कोई भी हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते उसमें यदि हमारी रुचि नहीं है, रति नहीं है, तो अभ्यास भी फीका लगेगा। उसमें रुचि खुद को भी नहीं है तो दूसरों को भी नहीं आने वाली। उसमें रुचि होगी तो ही रति होगी, सुनने वाले को भी और वो जो पाठ कर रहे हैं उसको भी। रतिबिन साधु, कोई भी साधु है साधना कर रहा है और उसके साधना में यदि उसको रुचि नहीं है तो उसकी साधना में रति नहीं आ सकती। जैसे एक साधारण कॉमन बात नहीं बोलते, अरे हम वहां गए कोई रति नहीं, वहां बोलते ना, कोई रति नहीं, यानी कोई रति रुचि नहीं, कोई वो आभा नहीं वहां, वो शांति नहीं वहां, वो अणु नहीं वहां, वो हमें छुए नहीं। चौथी बात बोली रतिबिन संत। कोई भी संत हो जिसके पास आप जाते हो और वहां पर आपको शांति महसूस न होती हो, आपके अंदर जो प्रश्न खड़े हैं, प्रश्न है कुछ, उसका उत्तर न मिलता हो, ऑटोमेटिक खुद ब खुद भी और प्रश्न करो तब भी और उनके सानिध्य में जाने से ही वो शांति महसूस हो, तुम सब भूल जाओ कि हम और कोई दुनिया में आ गए और ऐसे सानिध्य में आ गए कि जहां पर कुछ तभी दिल को छू रहा है। तुम्हारे विचार भुला जाए, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ अमानवतापूर्ण है, जो भी कुछ छलकपट से भरा हुआ बोल दो कि जो भी खामी कमी भी है वो सभी कुछ वहाँ पर रप्पा दप्पा हो जाए और दैवी गुण आने लगे, सात्विकता आने लग गए और ईश्वर की भक्ति जगने लगे, ईश्वर का स्मरण होने लगे। कारण तुम्हारे आंखों में आंसू तक आ जाए, हृदय भराए कि हम कोई महापुरुष के पास आए हैं जहाँ रति महसूस हो रही है, तब मन नवा संतत्व खिला है, संतत्व का फूल खिला है। रतिबिन जोगन होय जति को, योगी हो, ध्यान साधना कर रहा हो और उसकी ध्यान साधना में यदि उसको खुद ब खुद रुचि नहीं है उसमें, तो वो योग पक नहीं सकता उसका, इसलिए उसका वो योगीपना फीका लगेगा। कोई जति है, सती है, उसमें वास्तविक तात्विक सात्विक सतीत्व जतित्व नहीं है, तो जतित्व सतीत्व फीका लगेगा। अभी इसको जांचने के लिए आपके पास रति की प्रतीति हम कैसे जांचे, इस पर मैं एक दृष्टांत देता हूं। मैं कहीं पढ़ा था स्वामी राम सुखदास जी की बुक में, और इस बात को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक राजकुमार राजा बना है और 5-7 वर्ष राज कर लिया है, और वो जो राज्य जो था उनका, उस राज्य में से सभी बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग थे सभी को बुलाया है, सभा भरवाया है राजकुमार, वो राजा जो 5-7 साल का बना था।
सभा भरी है और राजा बोलता है सभी को, सभासदों को, बड़े बुजुर्गों को, जो 3 पीढ़ी के थे, ऐसे बुजुर्ग थे। और राजकुमार बोलते हैं कि आप हमारी 3 पीढ़ी देखे हो, इतने जानने वाले इस महफिल में है, सभा में है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जो 5-7 वर्ष से जो राज्य कर रहा हूँ, तो मेरे राज्य तुमको अच्छा लगा कि मेरे बाप ने जो राज्य किया था वो अच्छा लगा, कि मेरे दादा ने जो राज्य किया था वो अच्छा लगा? ये प्रश्न राजकुमार राजा ने किया। सभी तो कुछ नहीं बोल पाए कि क्या बोलना राजा के सामने, पर ये एक बुजुर्ग था जो 3 पीढ़ी उनके दादा के समय का था। वो खड़ा होकर बोला, मालिक आप हमारे राजा हो, आपकी क्या कमी खामी निकाले आपके दादा बाप, आपकी सब, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ सुना नहीं सकते, पर हमारी जो प्रतीति हमने हमारे अंतःकरण में जो हुई और देखी है, जो अनुभव किए, वो भर बोल सकते हैं। आपके बारे में क्या बोले मालिक? राजकुमार बोले, चलो तुम्हारी जो प्रतीति अनुभव कुछ जो है वो बता दो। और वो बुजुर्ग बोलता है कि आपके दादा के समय में जवान था, पढ़ा लिखा था, ताकत भी बहुत थी, लड़ाई झगड़े में 5-7 सामने आ जाए तो मैं बिछा देता था, इतनी ताकत भी थी, कला भी थी, वो हुनर था सब। और कहते हैं कि एक दिन मैं बारगांव जा रहा था, रास्ते में कहीं श्री की रोने की आवाज आई, तब मैं उस आहट के सारे गया, आवाज के सारे, तो उस जंगल में अकेली श्री जवान थी, उसके शरीर पर गहने जेवर थे बहुत सारा, दुल्हन जैसी थी, सुंदर थी, अकेली रो रही थी। मुझे देखकर चौंक गई, घबर गई, मुझे बोली कि, यानी उसके अंदर ये लगा कि ये भी कोई डाकू है। तब मैं बोला कि बहन घबरो मत, डरो मत, मुझे अपना भाई मानना, आप आश्वस्त हो जाओ। थोड़ी हिम्मत आई, बोले क्या बात है, रो क्यों रही है? तब वो श्री बोलती है, बोले मायर यानी पियर से मैं आ रही थी, मेरे पिताजी के घर से 2-4 बैलगाड़ियाँ थी, कुछ ऊँट थे और कुछ मेरे संबंधी लोग थे, सभी कुछ मुझे छोड़ने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं की टोली आ गई और हाथापाई हो गई हमारे संबंधियों के साथ। बहुत घमासान हुआ, मैं जैसे तैसे जान बचाकर जंगल की ओर भागी। अब उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, बोले, पर मैं अब अकेली हूँ, मेरे माँ बाप का घर भी छूटा, मेरे ससुराल का गांव कहीं पास में ही हो सकता है, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। वो बोले, बहन घबरो मत, आपके ससुर का नाम क्या, वो सब कुछ पूछते, गांव का नाम पूछते। तो बोले, मैं उस समय उनके ससुर को जाना करता था, जानता था उस नाम से, और मैं उस बहन को लेकर उनके ससुराल पहुंचा। दिन डूब गया था, रात अंधेरी हो रही थी, वो बहुत घबर रहे थे कि एक जवान हमारी बहू, जिसके शरीर पर गहने गांठे हैं, सब कुछ, क्या हुआ होगा क्या नहीं, पर वो सही सलामत आते देखकर बहुत खुश हुए वो। और ये राजकुमार राजा को ये बुजुर्ग सब ये सुना रहे हैं, तो बोले खुश होकर, वो उनका ससुर मुझे इनाम में कुछ पैसे दे रहा था, मैंने लिया नहीं, और पैसे दे रहा था, लिया नहीं, मैंने मेरी ईमानदारी बेची नहीं। बोले
मैंने सही सलामत पहुंचा दी, एक मानवतापूर्ण कार्य किया और ईमानदारी जगाई, वो मुझे सुकून मिला, बोले खुशी हुई। आपके दादा के समय ऐसा मैंने महसूस किया, मुझे प्रतीति हुई। बोले फिर आपका बाप का राज आया, तब मैं व्यापार करता था, मेरे व्यापार में टोटा हो गया। तब मेरे अंदर ये विचार आने लग गए कि वो स्त्री अकेली थी, जवान थी, गहने गाटे थे, जेवर थे, सब कुछ सुंदर थी, और एक थप्पड़ मारता सभी छीन लेता। तो आज ये जो मुझे फापा मारना पड़ रहा, वो नहीं मारना पड़ रहा होता, मैं उसको लूट तो भी लेता। ऐसा करके आपके बाप के राज्य में मुझे ऐसे विचार आए। बोले वो राजकुमार राजा से बोले, मालिक अभी की बात जो है, अभी तो ऐसे विचार आ रहे हैं आपके राज में, छोटा मुँह बड़ी बात, आपको बुरा भी लग सकता है। आपके राज्य में तो ये आ रहा है कि वो श्री को मैं अपनी श्री पत्नी बना लेता तो अच्छा था, उसको अपने घर ले आता, मेरी आज मुझे मेरी सेवा करती, मेरी काम आती। मैंने गलत किया। बोले अब मैं पछता रहा हूँ, समय तो निकल गया। बोले आपके राज्य में मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। और राजकुमार जो था, ये था राजा तथा प्रजा। प्रजा का अभाव, अंतकरण का भाव सब कुछ जानकर वो राजे भी ऐसे तो समझ जाते थे। वो राजकुमार राजा जो था वो समझ गया कि मेरे दादा के समय राज अच्छा था, अच्छे विचार थे लोगों के। मेरे पिताजी के समय और डामाडोल हुआ, और मेरे आप ये राज्य में कर रहा हूँ ना, तो खतरनाक मामला है। वो समझ गया। अभी ये बात कहने के पीछे तात्पर्य ये है प्यारे मित्रों की तुम कोई भी क्षेत्र में हो, तुम्हारी छाप लोगों पर गिरेंगी। तुम जो हो, जैसे हो, वो लोगों पर छाप गिरेंगी। अब जैसे उनका दादा अच्छा था, सज्जन कुछ था, तो ये आदमी जवान था, फिर भी सुमति सही रही ना, सब बराबर, तो वहाँ अच्छा व्यवहार हुआ ना। उसका बाप का थोड़ा डामाडोल राज्य चल रहा था, वहाँ पर भी थोड़ा बिगड़ा ना, आधा 50%। इसके समय पूरा ही मन खराब हो गया। तो ऐसा ही साधु हो, संत हो, राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में उनके संग साथ से हमें प्रतीति क्या होती है, आप खुद ब खुद आकलन कर लेना, नाप लेना, माप लेना और समझ जाना कि सामने वाला क्या है। सामने वाले को जांचने मत निकलना, खुद के अंतकरण को जांचना कि मुझे क्या प्रतीति हुई। आप देखते हैं ना दुनिया में, आप कौवा को पत्थर मारो, सच में यदि मार रहे हो तो कौवा उड़ जाता है, और तुम डरा रहे हो तो वो उड़ता है क्या? वो समझता है ऐसे ही कर रहा है, प्रतीति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, संतों को पहचानने के लिए ये ऐसी बात है।